गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानजनिश्लाघ्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी को प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री रूप सिद्धांति महाराज को प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु भागवतम डॉक्टर मधु खंडेलवाल को प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं उसके पश्चात में मल्लिकार्जुन प्रभु जी, अपने रमा दीदी, मणिमणि दीदी, इन सबको प्रणाम करती हूँ और सभी वैष्णवियों को प्रणाम करती हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है अनेक भगवत नामों में श्री कृष्ण नाम की श्रेष्ठता क्यों है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने कहा है कि 6 तरह के अवतार होते हैं, जिसमें से उन्होंने प्रमुख 24 अवतारों के बारे में बताया। 24 अवतारों के बारे पर 24 अवतारों का वर्णन करते करते भगवान श्री कृष्ण को भी उन्होंने अवतारों में गिन लिया। जब गिन लिया तब उनको ध्यान आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा, एक श्लोक बोला, एते चांसम कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भगवान के जितने भी अवतार है, वह या तो अंश है, वह अंश अवतार है, या कलाएं हैं। कलाओं का मतलब है अंशों के भी अंश। उसके लिए उन्होंने बोला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका मतलब है कि भगवान का कोई स्तोत्र नहीं है। बाकी जितने भी अवतार हैं उनका स्तोत्र तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कोई स्तोत्र नहीं है। कृष्ण खुद ही भगवान है। भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, कल युग में बद्ध जीवों की दैन्य स्थिति को देखते हुए भगवान के नाम रूप में अवतार ले लिया। राम अवतार हुआ तो उन्होंने राम नाम में अवतरित हो गए। नरसिंह देव आए तो नरसिंह देव में अवतरित हो गए। फिर वारा देव आए तो वारा देव में अवतरित हो गए। और श्री कृष्ण आए तो वह स्वयं अवतारी है। स्वयं अवतारी होते हुए भी कृष्ण नाम से उन्होंने अवतार धारण किया। अब भगवान ने क्या किया, उन्हीं अवतारों में उनके द्वारा ही सारी शक्तियां अपने नामों में संचारित कर दी। जितनी भी शक्तियां हैं वह अपने नामों में संचारित कर दी। अवतारों के तारतम्य के द्वारा ही उन्होंने उस नाम की वो शक्तियां उसमें डाल दी। जैसे मनुष्य के 50 गुण है, अन्य देवी देवताओं के 55 गुण है, और भगवान के जो अवतार हैं राम, नारायण, नरसिंह आदि, इनमें 60 गुण है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, तो इनके 64 गुण है। 4 गुण ज्यादा है। जैसे रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी आदि, ये 4 गुण ज्यादा है। जिस तरह से भगवान के नाम है, उसी तरह उन नामों में भगवान की शक्तियां शक्तियां भी है। इसी तरह से जो भगवान का जिस तरह कीर्तन करेगा, नामों का जप करेगा, उसी तरह कृपा मिलेगी, उसे उतनी ही कृपा मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण के अंदर 12 रस हैं, जिसमें से 7 गौण रस है, 5 प्रमुख रस है। तो प्रमुख रस में शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, जिसे श्रृंगार रस भी कहते हैं। और जो शांत रस है, इसका गुण है निष्ठा। ऊपर के जो रस होंगे वह नीचे वाले गुणों में भी होंगे। शांत रस के ऊपर है दास्य रस। जैसे शांत रस में प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव की आराधना की, फिर हनुमान जी ने भगवान राम की आराधना की, वह दास्य रस में भी है। उनमें से वो दोनों गुण, उसमें दोनों गुण आ गए, शांत रस की निष्ठा और दास्य रस की ममता। आगे साख्य रस में 3 गुण आ जाएंगे। उसमें नीचे वाले दोनों गुण निष्ठा और ममता, और तीसरा अपना अपना गुण, उसका निसंकोच भाव। वात्सल्य रस में तीनों गुण नीचे वाले और अपना पाल्य भाव आ जाएगा। जैसे श्रीमती यशोदा मैया ने भगवान की जो आराधना की या सेवा की, वो वात्सल्य भाव में की। जैसे माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे की। फिर मधुर रस अपने नीचे वाले चारों रस के गुण और अपना गुण सर्वांग सेवा। गोपियों ने भी श्री कृष्ण की सेवा शांत रस में और दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में की, और उसके बाद मधुर रस में भी की। तो जैसे जैसे गुरुदेव बताते हैं, 100 के नोट में 50 का नोट, 20 का नोट और 10 का नोट होता है। वैसे ही मधुर रस में सारे रस आ गए। वे सबसे उत्तम रस है। जो 12 रस है वो केवल श्री कृष्ण में ही विद्वान है और किसी अवतार में नहीं है। अन्य अवतारों में 12 रस को देखने को भी नहीं मिलते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अन्य अवतारों से श्रेष्ठ है। आगे भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है भागवतम में, ब्रह्मा पीडम नटवरोपु कार्ण्यो कार्णिकारम विभ्रदम वासम कनक कपिशम वैजंत्यम वैजंत्य च मालाम रुद्रान वैनो रधर सुध्या।
पूरन गोप वृंदे वृंदारण्य सपद रम्यम प्रविशद हित कीर्ति। इसमें भगवान कृष्ण के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। भगवान के मस्तक पर मोर पंख है। नटवर वपु मतलब भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में आते हैं तो नटवर वेश धारण करते हैं। और आगे करने कारण कार्यों कारिकार कार्निकारम मतलब जो कर्णिका के नीले फूल होते हैं वे अपने कान पर लगाते हैं। श्री कृष्ण ने राधा रानी को संकेत देना होता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, वह उसी तरफ ही वह फूल लगा लेते हैं। अगर उन्होंने दाईं तरफ लगाना लगाया होता है तो वे दाईं तरफ जा रहे होते हैं, अगर बाईं तरफ लगाया है तो बाईं तरफ जा रहे होते हैं। आगे है विवृधवासा मतलब श्री कृष्ण का वेश पीला है, गले में वैजंती माला है, जो उनकी जो वेणु है रुद्रान वेणु नद्रन उद्या, वे अपने अधरों पर वेणु धारण करते हैं। अधरों का अमृत जब रस में वेणु में भरते हैं तो वह बजती है। रुद्रान वेणु धर सुध्या पुण्य गोप वृंदे, जिससे गोपियां मचल उठती है। आगे कहते हैं वृंदारण्यम कि भगवान श्री कृष्ण जब भी आते हैं नटवर वेश में ही आते हैं, जिससे सखा उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। ऐसा रूप बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम में अगर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय में ओह बकिम यह चतना कालकूटम जिंगास्याय पाए यद पय साध्वी लेबे गर्ति धात्र युतिचाम ततो अन्य कया दयालु शनम ब्रजेह। इसमें बताते हैं कि श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। एक राक्षसी पूतना जो अपने स्तनों पर कालकूट विष धारण करके ही श्री कृष्ण की जो केवल 6 दिन के बालक थे उनको मारने के लिए आई थी। उनके स्तनों में उनके स्तनों को चूस चूस कर उसे मार डाला। बाद में उसको सात्विक गति प्रदान की, जो श्री कृष्ण को जो श्री कृष्ण का वध करने के लिए आई थी। ऐसे दयालु है श्री कृष्ण। आगे चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने दृष्टिकोण में कहा है। आगे चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी ग्रंथ मंजिशा में कहा है, आराध्य भगवान ब्रजेश ब्रज तनस तदाम वृंदावन रन में उपासना वद्य वरजा कल्पित शास्त्रम प्रमाण अल्पम प्रेम महान चैतन्य महाप्रभु मतम इदम ततम न प्रहो। इसमें भगवान बता रहे हैं कि अगर आराधना करनी है तो भगवान कृष्ण की करनी है, अगर कोई ग्रंथ पढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना है ना, पढ़ना है, और सेवा करनी है तो वह भगवान कृष्ण की करनी है। जैसे ब्रज की वधुएं हैं, जो गोपियां हैं, उन्हें श्री कृष्ण की जैसे सेवा की है हमें भी उसी तरह करनी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है मतम इदम, महाप्रभु कहते हैं अगर हमें भगवान को पाना है तो इसी तरह से सेवा करनी होगी। जैसे जैसे हमने सभी अवतारों के बारे में सुना है, श्री कृष्ण को भी 3 अवतार हैं। जैसे मथुरेश कृष्ण जो कृष्ण मथुरा में गए, उन्होंने श्री मथुरेश कृष्ण को दूसरा बताया है द्वारकाधीश कृष्ण, तीसरे है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। मथुरेश कृष्ण की बात कर रहे हैं। मथुरा में ऐश्वर्य और माधुर्य का मिश्रण है। शुद्ध मधुर रस में सेवा करनी है, वहाँ माधुर्य या ऐश्वर्य का मिश्रण है। जो द्वारकाधीश कृष्ण है वह माधुर्य नहीं मिलता, वहाँ माधुर्य नहीं मिलता। उनके ऊपर है मथुरेश कृष्ण, उनके ऊपर है ब्रजेंद्र मथुरेश कृष्ण के ऊपर है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। क्योंकि ब्रज में जितना ऐश्वर्य है इतना ऐश्वर्य कहीं भी नहीं मिलता। वहां पर ऐश्वर्य कैसा है, वहां पर माधुर्य इतना है कि जितने ऐश्वर्य सारा ढक जाता है। माधुर्य इतना अधिक है कि सारा ऐश्वर्य नहीं मिल दिखता। जब श्री कृष्ण केवल 6 दिन के थे तो इतनी बड़ी पूतना 12 योजन बाय 18 योजन इतना बड़ा शरीर था, उस पूतना को कैसे मारा। एक मिनट दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुर्य इतना अधिक है कि जहाँ सारा ऐश्वर्य नहीं दिखता। जब श्री कृष्ण केवल 6 दिन के थे तो इतनी बड़ी पूतना 12 योजन बाय 18 योजन इतना बड़ा उसका शरीर था, उस पूतना को कैसे मारा। इतना ऐश्वर्य है तभी तो मारा पूतना को। बकासुर का वध किया, अदासुर का वध किया। इतनी छोटी सी आयु में इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। जब गिरिराज गोवर्धन को उठाया तो उनके सखाओं ने भी उनके ऊपर 2-2 लाठियां गोवर्धन के नीचे लगा दी, और ये गर्व कर रहे थे कि हमारा काना क्या गोवर्धन उठाएगा, हमने अपनी लाठियां नीचे लगा रखी हैं इस तरह, इसलिए उठा पा रहा है। यशोदा मैया को उन्होंने अपने मुखमंडल में ब्रह्मांड दिखा दिया। ब्रह्मांड दिखाने के बाद भी यशोदा मैया ब्रह्मांड दिखाने के बाद भी यशोदा मैया को ये नहीं लगा कि ये भगवान है। उन्होंने सोचा मेरे पूत को कोई भूत लग गया है, तो उन्होंने गोबर या अन्य तरीके से उनका इलाज किया। इसी तरह यशोदा मैया
इसी तरह यशोदा मैया कृष्ण को, जो कि त्रिलोकी के मालिक हैं, छड़ी लेकर उनके पीछे पीछे भागती हैं, उनको उखल से बांध देती हैं। तो यहाँ पर कोई कैसे सोच सकता है कि ये भगवान है? जब श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं को देखते हैं तो भगवत बुद्धि रखी होती है, वो भी छुप जाती है। शुद्ध माधुर्य फिर वहां विद्यमान हो जाता है सभी ब्रजवासियों में। यह बहुत बड़ी, ये बहुत छोटी सी लीलाएं हैं जो बताई, थोड़ी सी लीलाएं हैं जो बताई हैं। श्रृंगार रस की लीलाओं के बारे में कहते हैं, जब श्री कृष्ण गोपियों के चरणों में लौटते हैं या गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं कि एक बार राधा रानी से मिलवा दो। कोई भगवान किसी के चरणों में लोट वोट खाएगा? जब श्री राम को वनवास हुआ तो वन में चलते चलते सीता जी के पैरों में कांटा चुभ गया। तब क्या श्री राम ने सीता जी के पैरों में कांटा निकाला? नहीं निकाला। कृष्ण जो राधा रानी के चरणों में लोट वोट खाते हैं, नोटबुक खाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद में कभी भी विपक्ष की शक्तियों के कुंज में नहीं जाऊंगा। भागवतम में कहा गया है कि समग्रम खंडनम मम शिरम मंडनम देह पदम पदम पल्लवम उदारम। इसमें कह इसमें ये बताया गया है कि कृष्ण अपना मस्तक श्री राधा रानी के चरणों में रख देते हैं। क्या भगवान ने किसी और के स्वरूप में ऐसा किया? नहीं किया। ये सारी की सारी लीलाएं भगवान कृष्ण ने स्वयं की है, और कोई अवतार में नहीं की। ये तो ये सारे प्रमाण मिले हैं श्रीमद् भागवतम में दिए हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु की वाणी से ये भी सिद्ध होता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सभी अवतारों में श्रेष्ठ है। उन सब सबसे शक्तियों उन सबकी शक्तियां भी हैं, और मधुर भी बोलते हैं। मधुर 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 मंगलम मंगलम। पद्म पुराण में ये बताया गया है कि जो भगवान नारायण का 1000 बार जप करेगा तो वह श्री राम का एक बार जप करने के बराबर होता है। और श्री राम का जो 3 बार नाम लेते हैं, एक बार श्री कृष्ण का नाम जप करने के बराबर है। आगे बताया गया है कि श्री कृष्ण का 100 बार करने से एक बार राधा रानी के नाम जप करने के बराबर है। जैसे हम गौड़िया वैष्णव है, हम एक बार राधा रानी के नाम का जप नहीं करते, श्री कृष्ण का अकेले जप जप नहीं करते। जब हम श्री कृष्ण का नाम जप करेंगे तो राधा रानी को प्रसन्नता होगी, और राधा रानी के नाम का जप करेंगे तो कृष्ण को प्रसन्नता होगी। इसलिए हम इस युगल जोड़ी का नाम जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण यहाँ मिलन हो रहा है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे यहाँ विरह हो रही है। हरे राम, ये जो राम है ये राधा रमन नाम है जो स्वयं श्री कृष्ण है। हरे राम 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 हरे हरे, ये वो राम है जो राधा रानी में वो राधा रमन राम है, तो स्वयं श्री कृष्ण है जो राधा रानी में रमते हैं, ये वो कृष्ण है। हरे राम मिलन हो रहा है यहाँ पर। राम राम हरे हरे विरह हो रही है। इसी तरह से कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए जो सर्वोत्तम है। भगवान के नाम का जप करने से उसकी लीला स्फूर्ति के बारे में, लीला स्फूर्ति हमारे चित्त में स्फुरित होगी, तब हमारा लोभ जागृत होगा। लोभ जागृत हो जाएगा तब हमारी रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी तो फिर आसक्ति होगी, उसके बाद फिर भाव जागेगा, हमारा शुद्ध स्वरूप हो जाएगा। इस शुद्ध स्वरूप के बाद ठाकुर जी का इस शुद्ध स्वरूप के बाद ठाकुर जी का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतिता नाम पावने वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम सभी को। गलती हो तो माफ करना, गलतियां तो खूब होंगी वैसे मेरी।